नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों, यहां पे हम बात करने वाले हैं 4 नवंबर को जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई थी, वहां पे क्या सब चीजें सामने आई। मैं जो आपको पहले बोला था कि इलेक्शन जो हमारी बिहार में है उससे पहले कुछ भी फाइनल डिसीजन नहीं आएगा, क्या वो सही हुआ या नहीं हुआ आपको इस वीडियो में मालूम चल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग थी उसमें एक बड़ी चीज सामने आई, वो क्या, उसको लेके भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। और क्या फैंटेसी बैन हुआ है या फिर बैन होगा या फैंटेसी एज इट इज चलेगा, उसको लेके भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में जहां जहां हम ड्रीम 11 वर्ड यूज करेंगे वहां पे आप RMG समझिएगा, रियल मनी गेम को लेके हम वहां बात करेंगे। 4 नवंबर सुप्रीम कोर्ट ने ड्रीम 11 के लिए क्या कहा। ड्रीम 11 मतलब RMG। हम सभी फैंटेसी ऐप या फिर रियल मनी गेम को लेके यहां पे बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा बयान, अभी नियम लागू नहीं है। यहां पे सबसे बड़ी जो डॉट थी, जो फैंटेसी ऐप अभी चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जो आपसे TDS ले रहे हैं या फिर GST वो पे कर रहे हैं, वही फैंटेसी ऐप अभी के टाइम में लीगल हैं। जहां पे आपकी डायरेक्ट UPI से ट्रांजैक्शन हो रही है, वही फैंटेसी ऐप अभी के टाइम में लीगल है। अब बातें क्या सामने आई उसको हम एक नजर देते हैं। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो बातें हुई उसका जो मैंने यहाँ पे एनालिसिस आपके सामने रखा हुआ है वो कुछ ऐसा है, और 2 कॉपी सुप्रीम कोर्ट में बातें हुई थी। मैं आपको एक एक पॉइंट को समझाऊंगा, बारीकी से बताऊंगा कि आगे क्या होने वाली है। पहले देखिए, एट द रिक्वेस्ट ऑफ ASG एन वेंकटरमन, मैटर केप्ट फॉर हियरिंग ऑन 26 नवंबर 2025। जो ये मैटर है ना, ये ऑनलाइन गेमिंग बिल वाला, उसको इन्होंने नेक्स्ट हियरिंग डेट रखा है 26 नवंबर 2025। जो हमें लग रहा था कि ये जो 4 नवंबर को फाइनल हियरिंग होंगी, वहां पे हमें क्लू मिल जाएगा फाइनल कि भाई आगे क्या होगा। वो 100% क्लू तो नहीं मिली, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा 90% क्या होगा। और मैंने इन चीजों को लेके जो प्रेडिक्शन दी थी वही हुआ है। जो मैंने ऑलरेडी 1 महीना पहले बोल रखा था वही चीज अभी हो रहा है। और जो मेरे इस टॉपिक के वीडियो को देखते होंगे उन्हें ये बात समझ आ रही होंगी। वेन सीनियर काउंसिल, जो डिजिटल हेड के साइड से जो एडवोकेट थे CA सुंदरम सर, अपियरिंग ऑन बिहाफ ऑफ हेड डिजिटल वर्क्स, स्टेटेड दैट द बिजनेस हैड कम टू ए स्टैंड स्टिल for last 2 months. Learned ASG stated that the law has not been brought into force yet and they can operate as of now if they wish to. अब मैंने आपको कुछ पहले एक बात कही थी, याद है, जहां पे बहुत सारे लोग अपनी अपनी ओपिनियन रख लेते, बहुत सारे लोग बोल रहे थे ये भाई सब कानून बन गई। मैंने कहा ओपनली कि भाई अभी तक कानून नहीं बनी है। और वहां पे जो सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता, केंद्र के साइड से जो एडवोकेट है, उन्होंने कहा कि भाई हमने तो अभी तक कानून बनाया ही नहीं है, तो जो भी ऐप अभी रन करना चाहते हैं एज इट इज वो लोग रन कर सकते हैं। लेकिन यही बात हुई ना कि पांव तोड़ के बैसाखी देने वाली। मैं आपको बताता हूं आगे वो ये बात मैंने अभी आपको क्यों कही। जब CA सुंदरम सर, जो कि हेड डिजिटल के साइड से, जो कि कह सकते हैं RMG के साइड से जो एडवोकेट थे, रियल मनी गेम के साइड से जो एडवोकेट थे, उन्होंने कहा 2 महीने से हमारी बिजनेस ठप पड़ी है, हमें ह्यूज लॉस हो रही है। इसके जवाब में तुषार मेहता साहब कहते हैं कि हमने कोई कानून नहीं बनाया है, आप अपनी ऐप को एज इट इज रन कर सकते हैं। रियल मनी गेम जो बोला गया है ना कि बैन हो गया, वो अभी तक बैन था ही नहीं। तो पहली बार जब कर्नाटका हाईकोर्ट में ये केस उठी थी, वहीं पे इस चीज को क्लियर करना चाहिए था। वहां पे ये चीज क्लियर हुआ ही नहीं था। वहां पे लगा कि RMG कंप्लीट रूप से बैन हो चुकी है, जबकि मैंने वहां भी कहा था कि नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई है। तो यहां पे एक बात तो क्लियर हो गई कि जो किसी भी फैंटेसी ऐप अभी अपने आप को रन करना चाहती हैं, अगर उन्हें पेमेंट गेटवे मिल जाता है तो वो एज इट इज रन कर सकते हैं। अब मैंने कुछ टाइम पहले आपको बात कही पांव तोड़ के बैसाखी पकड़ाने वाली, वो क्या, उसको ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पे केंद्र ने तो बोल दी कि आप फैंटेसी ऐप को रन कर सकते हो, लेकिन इशू कहां आया है। RBI ने बोल रखा था सभी गेटवे को कि भाई ऐसा है कि अपना जो गेटवे है उसे आप क्लोज कर लो, शट डाउन कर लो। आप किसी भी ऐसा ट्रांजैक्शन को फुलफिल मत करो जहां पे गेमिंग ऐप के थ्रू, जैसे मान लो कि ड्रीम 11 के थ्रू हम लोग पहले जो है डजर पे, कैश फ्री, इसके थ्रू पेमेंट कंप्लीट करते थे, सभी गेटवे को उन्होंने
बोला है कि ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज उन्होंने क्या किया, अब जैसे कि मान लो जो ABCD करके फैंटेसी ऐप थी, उनके बैंक अकाउंट को उन्होंने फ्रीज कर दी, मतलब होल्ड पे लगा दी कि अभी आप जो है इसका पैसा जो है निकाल नहीं सकते हो। अब इस चक्कर में क्या हुआ, इस चक्कर में हुआ ये कि यूजर की जो पैसा है वो फैंटेसी ऐप पे बंधा रह गया। अब फैंटेसी ऐप वाले भी पैसा कैसे देंगे जब उनका मेन अकाउंट ही फ्रीज हो गया हो। तो ये बात वहां पे आई। कोई गेटवे अभी नहीं मिल रहा है, जो गेटवे पहले मिलता था जिसके थ्रू हम लोग पेमेंट वगैरह करते थे, वो गेटवे नहीं मिल रहा है। अब वो गेटवे मिले तभी तो कोई डिपॉजिट करे, तभी तो कोई खेले। तो इन चीजों को लेकर सीए सुंदरम सर ने कुछ भी वहां पे नहीं कहा। अब देखने वाली बात होती है कि कितना जल्दी फैंटेसी ऐप को गेटवे मिलता है। अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको और बताता हूं, अगर कोई फैंटेसी ऐप पे आपका पैसा फंसा हुआ था, सुनिएगा मेरे बात ध्यान से, और वहां से अगर वो आपके विड्रॉल कंप्लीट नहीं कर रहे थे, तो इसमें सरासर आप फैंटेसी ऐप को ही अभी दोगे, ये मुझे लगता है कि सही नहीं है। हाँ, ये जो 180 डे वाला पीरियड था ना, अगर इस ये पीरियड में कंप्लीट नहीं होता, फिर वो फैंटेसी ऐप दोषी करार होते। और अगर आप जो है नियर बाय थाना में अगर केस भी दर्ज करते, तो ये जब नोटिफिकेशन आ जाती उसके 180 दिन, तकरीबन 6 महीने के बाद अगर कोई फैंटेसी ऐप आपको पैसा नहीं देते, तो आप वहां पे जाके केस वगैरह कर सकते थे। फैंटेसी ऐप आपको पैसा तब देना जब उनकी अकाउंट सही से चल सके। उनकी अकाउंट ही फ्रीज है, ढेर सारे फैंटेसी ऐप की अकाउंट फ्रीज थी। तो अब मुझे लगता है जो लास्ट लाइन वहां पे कहा गया कि एज इट इज आप फैंटेसी ऐप को रन कर सकते हो, तो उसके बाद मुझे लगता है कि आरबीआई हो सकता है कि बोले कि भाई इन सबके अकाउंट को अनफ्रीज करो। ऐसा हो सकता है, फिर आपकी विड्रॉल वगैरह आना स्टार्ट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी किसी भी फैंटेसी ऐप पे पैसा फंसा हुआ है तो वो आपके पैसा है, आपको मिलेंगे जरूर। अब बातें आती है कि फैंटेसी की आगे का सफर क्या होगा। तो देखिए 26 नवंबर को नेक्स्ट हियरिंग है, वहां पे ये तय हो सकता है कि भाई हमें कब इसे बिल्कुल जो है वो पेड कंटेस्ट को रन करने देनी है। और अभी तो रन करने की छूट मिली गई है, लेकिन एक कहते हैं क्लीन चिट, वो जो है कब देनी है वो आपको मे भी हो सकता है 26 नवंबर को वो सुनने को मिल जाए। अब दिक्कतें पता है कहां आ रही है, अब दिक्कतें आ रही हैं कि जो 1 नवंबर से नई जीएसटी आई है उसमें फैंटेसी के ऊपर 40% जीएसटी लगाई गई है। अगर 40% जीएसटी पे फैंटेसी आती है तो ऑलमोस्ट ये फील्ड समाप्त हो जाएंगी। ऑलमोस्ट मैं कह रहा हूं, फुल्ली नहीं कह रहा हूं। और मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट बात मान जाती है और 40% से नीचे जीएसटी लेके आती है तो सीधे आ जाएंगे 18% पे, जहां पे हो सकता है गवर्नमेंट को ह्यूज लॉस दिखे, तो 40% पे अडिग होंगे। तो ये भी दिलचस्प होगा देखना कि 40% पे फैंटेसी वापसी करती है या फिर 18% पे। फिलहाल आप मान के चलो जो 1 नवंबर को जीएसटी आई मतलब लागू हुई है, उसमें फैंटेसी को 40% जोन में रखा गया है। तो अभी जो फैंटेसी ऐप रन होंगे वो 40% पे ही रन होने वाली है, और ये भी फैंटेसी ऐप के लिए आगे की राह आसान नहीं करने वाली है। बाकी मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और जैसे ही कुछ बड़ी अपडेट्स आती हैं सबसे पहले सबसे सटीक मैं आप लोगों के बीच में लेके हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।